हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पक्षियों के नाम और फलों के नाम संस्कृत में देखेंगे। संस हिंदी में तो सभी को पता होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में शायद बहुत कम पता होता है। तो फलों के नाम और पक्षियों के नाम संस्कृत भाषा में देखेंगे। ये क्लास यूपी डीएलएड, टेट और सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से 2-3 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। यूपी टेट में भी पूछा जाता है और सीटेट में भी पूछा जाता है, और डीलेड के लिए तो क्लास ही बनाई गई है। यदि आप डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं जीरो लेवल से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास की ओर। देखते हैं सबसे पहले पक्षियों के नाम। हिंदी भाषा में पक्षियों के नाम इधर लिखे हैं और संस्कृत भाषा में नाम इधर लिखे हैं। पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षी को हम कहते हैं खगा। क्या कहते हैं? पक्षी को खगा कहते हैं। कोयल को कोकिला या पीका कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोयल। कोयल को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? कोयल को संस्कृत भाषा में कहते हैं कोकिला या फिर पीका भी कहते हैं। कौवा को काका कहते हैं। क्या कहते हैं? कौवा को कौवा का काका कहते हैं। चील को सेना कहते हैं। बगुला को बका कहते हैं। बगुला से बका मान लो, याद कर लो, बगुला बका। चील को सेना कहते हैं, कौवा काका कहते हैं, और कोयल को कोकिला या पीका भी कहते हैं। कोयल को पक्षी को जानते ही हो, खगा कहते हैं। क्लास में ही सभी को याद करना है। पक्षी खगा, कोयल कोकिला या पीका, कौवा काका, चील सेना, बगुला बका। आगे देखते हैं, मोर को क्या कहते हैं? मोर को मयूरा कहते हैं। मुर्गी को क्या कहते हैं? कुकटी कहते हैं। तोता को क्या कहते हैं? सुका या कीरा कहते हैं। पतिंगा, पतंगा लिखा है पतिंगा, जिसको उड़ा नहीं करते बरसात में, तो पतिंगा को कहते हैं सलभा कहते हैं। क्या कहते हैं? पतिंगा को सलभा कहते हैं। राजहंस को राजा हंसा कहते हैं। राजहंस को राजा हंसा कहते हैं। फाख्ता, फाख्ता को क्या कहते हैं? कपोता कहते हैं। फाख्ता को ऐसे क्या कहते हैं? कबूतर, कबूतर कहते हैं। फाख्ता को क्या कहते हैं? कबूतर। कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोता कहते हैं। चमगादड़ को जतुका कहते हैं। एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं। मयूरा को क्या कहते हैं? सॉरी, मोर को क्या कहते हैं? मयूरा। मोर हिंदी भाषा है, मयूरा आपका संस्कृत भाषा है। मुर्गी को क्या कहते हैं? कुकटी कहते हैं। तोता सुका या कीरा कहते हैं। देखो, इसमें दोनों पूछे जाते हैं। तोता को अधिकतर क्या याद कर लेते हैं? सूखा याद कर लेते हैं, लेकिन कीड़ा भूल जाते हैं। यदि बहुविकल्प में आ जाए सूखा नहीं है, मान लो 3 ऑप्शन आ गए और एक ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, और कीड़ा भी आपका ऑप्शन है, तो आप लोग क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को दोनों याद कर रखना है। तोता को क्या कहते हैं? सूखा या फिर कीड़ा कहते हैं। पतिंगा को सलभा कहते हैं। राजहंस को राजहंसा कहते हैं। फाख्ता या कबूतर को कहते हैं कपोता। कबूतर को क्या कहते हैं? कपोता। और चमगादड़ को जतुका कहते हैं। यदि आप लोग 2 या 3 बार पढ़ोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। हम आप लोगों को अपनी नोट्स, खुद की लिखी हुई नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर डीलेड कम से कम नहीं तो 90%, ये मान लो 90%, यदि हमसे जुड़े रहोगे तो 90% आपका स्कोर होने वाला है। आगे देखते हैं। भंवरा को क्या कहते हैं? भंवरा को भ्रमरा कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवरा को भ्रमरा कहते हैं। मधुमक्खी को सरगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी को सरगा कहते हैं। मुर्गी को कुकटा कहते हैं। मुर्गा को क्या कहते हैं? कुकटा कहते हैं। 2 बार लिख गया है मुर्गा को, ये एक ही बार लिखा है, मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है कुकटा और कहीं कहीं लिखा रहता है वाह। क्या लिखा रहा है? क्रक वाह को लिखा रहता है। मुर्गा कुकटा अधिकतर यही पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। क्या लिखा है? मुर्गा कुकटा। सारस सारसा। जल मुर्गी को क्या कहते हैं? जल कुकटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी बहुत पूछा जाता है। जल मुर्गी को क्या कहते हैं? जल कुकटी कहते हैं। और केवल मुर्गी को कुकटी कहते हैं, जो कि पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। भंवरा, भ्रमरा, मधुमक्खी, सरगा, मुर्गा, कुकटा या क्रकवाकू, सरसा, सारसा, जल मुर्गी, जल कुकटी। आगे देखते हैं। बतख को क्या कहते हैं? बतख को वर्तिका या वर्तका या कादम्बा। बतख के 3 नाम होते हैं।
क्या क्या होते हैं? वर्तिका भी कह सकते हैं, वर्तकः भी कह सकते हैं, और कादम्ब्या भी कह सकते हैं बतख को। बतख के 3 नाम संस्कृत में होते हैं, गौरैया या चिड़िया। चिड़िया को तो गौरैया को हमेशा चटका कहते हैं, गौरैया चटका, या चिड़िया को चटका कहते हैं। ये क्या लिखा है? खंजन, खंजन, खंजन को खंजना कहते हैं। क्रोच, क्रोच को क्रोचा कहते हैं। बया को बया ही कहते हैं। कबूतर को कपोता कहते हैं, जो कि पीछे पढ़ा चुके हैं। कबूतर को और क्या नाम कहते हैं? फौक्ता। क्या कहते हैं? फाख्ता भी कबूतर को कहते हैं। याद रखना, कहीं कहीं कबूतर पूछ लिया जाता है, तो कहीं कहीं फाख्ता पूछ लिया जाता है। तो कबूतर को कपोता कहते हैं, बाज को स्याना कहते हैं। एक बार पुनः दोबारा देख लेते हैं। बतख को वर्तिका या वर्तका कहते हैं। कादम्बा भी बतख को कहते हैं। गौरैया को चटका कहते हैं। खंजन को खंजना कहते हैं। क्रोच को क्रोचा कहते हैं। बया को बया कहते हैं। कबूतर को कपोता, बाज को श्यान कहते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। मैना को सारिका कहते हैं। गिद्ध को गृद्धा कहते हैं। उल्लू को उल्लूका कहते हैं। उल्लू का ऐसे लिखा जाता है, इसमें थोड़ा डाउट लिखा है, गलत लिखा है। उल्लू का इस प्रकार लिखा जाता है। उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लूका कहते हैं। चकता या चकवा को कहते हैं भारद्वाजिकी या चक्रवाक कहते हैं। दरविदा खजाक, ये दर्जिया अलग है, खजाक अलग है, तो दरविदा को कहते हैं चमचा या दाबिल। खजाक को दाबिल कहते हैं। ये नहीं पूछा जाता अधिकतर, ये भी नहीं पूछा जाता, ये भी नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना है तुम्हें, पूछा जाए या ना पूछा जाए, शायद पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, इसलिए याद रखना है। मक्खी को क्या कहते हैं? मधुपा कहते हैं। मक्खी को क्या कहते हैं? मधुपा कहते हैं। आगे देखते हैं। मक्खी को क्या कहते हैं? अभी पीछे पढ़ चुके हैं। मक्खी को मधुपा कहते हैं। सारिका को कलहप्रिया कहते हैं। शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं? उष्ट पक्षी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं? उष्ट पक्षी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुतुरमुर्ग को संस्कृत में क्या कहते हैं? उष्ट पक्षी कहते हैं। गरुड़ को गरुड़ा कहते हैं। बटेर को वर्तका कहते हैं। आगे देखते हैं। नीलकंठ को नीलकंठा या चासा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दशहरे के दिन सभी लोग क्या कहते हैं? नीलकंठ देखने जाते हैं, तो नीलकंठ को नीलकंठा कहते हैं या चासा भी कहते हैं। बुलबुल को कलापी कहते हैं। टिटहिरी को क्या कहते हैं? टिट्टी भी कहते हैं। टिटहिरी तो आप लोग जानते ही होंगे। टिटहिरी किसको कहते हैं? जो पानी में रहती है, जिसको पनडुब्बी भी कहा जाता है। पनडुब्बी और टिटहिरी लगभग एक ही होती हैं। टिटहिरी टिड्डिब्बी कहते हैं। पपीहा या कपक को उपका या सेना कहते हैं। हंस को हंसा या मराला कहते हैं। हंस पूछा जाता है, हंस को क्या कहते हैं? अधिकतर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। यदि विकल्प ही आएगा तो मराला जरूर आएगा। हंसा बहुत कम आता है, इसलिए हंस को मराला। हंसा तो सभी लोग याद रखेंगे, लेकिन हंस को मराला भी कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। नीलकंठ को नीलकंठा या चासा कहते हैं। बुलबुल, बुलबुल तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। बुलबुल को कलापी कहते हैं, याद रखना, अलग है ये। बुलबुल को अलापी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलापी कहते हैं। टिटिहिरी टिट्टिभी कहते हैं। पपीहा या कपक को उपका या सेना कहते हैं। हंस को हंसा या मराला कहते हैं। हंस भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, याद सभी को करना है आपको। अब हम फलों के नाम देखेंगे। फल के नाम हिंदी में लिखे हैं इधर, और इधर संस्कृत में। इनको सभी को याद कर रखना है संस्कृत भाषा में। हिंदू तो आपको याद ही होगा, लेकिन संस्कृत में नहीं याद होते हैं, तो हम लोग याद करेंगे आज इस क्लास में। तो संस्कृत भाषा में नारियल को क्या कहते हैं? नारकेला कहते हैं। नारियल को नारिकेला कहते हैं। सेब को फल प्रभेदा कहते हैं या सेबम भी कहते हैं। तरबूज को कलिंगम कहते हैं। तरबूज बहुत पूछा जाता है। तरबूज को क्या कहते हैं? कलिंगम भी कहते हैं। केला को कदलिका या कदली कहते हैं। क्या कहते हैं? केला, कदलिका या कदली कहते हैं। अनानास को अनानासम कहते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। नारिकेला नारिकेला कहते हैं। नारियल नारिकेला कहते हैं। सेब फल प्रभेदम या सेबम कहते हैं। तरबूज कलिंगम कहते हैं। केला कदलिका या कदली कहते हैं। अनानास को अनासम कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है। आम को क्या कहते हैं? अमरम कहते हैं। और अनार को दानिमा कहते हैं। कटहल को पनसम कहते हैं। कटहल भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। कटहल को 2018 डीलेट में पूछा गया था। ये कटहल कब पूछा गया था? 2018 डीलेट में।
अंगूर को क्या कहते हैं? द्राक्षा फलम कहते हैं, द्राक्षा फलम कहते हैं अंगूर को। संतरा नारंगम कहते हैं। नींबू को जम्बीरम या नींबूकम। आग्रमलम ये नहीं है, ये गलत लिखा है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। नींबू को दो चीज़ कहते हैं, नींबू को जम्बीरम या नींबूकम कहते हैं। संतरा नारंबम, अंगूर को द्राक्षा फलम कहते हैं। कटहल पनसम, अनार को दाड़िमा, आम को आम्रम। आगे देखते हैं अमरूद को क्या कहते हैं। देखो अमरूद के काफ़ी नाम हैं। अमरूद को कहते हैं आग्रलम, बीजपुरम, अमृत अमृत फलम, दृढ़ बीजम। तो अमरूद में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दृढ़ बीजम। दृढ़ बीजम को क्या कहते हैं? अमरूद कहते हैं। दृढ़ बीजम अमरूद कहते हैं। अमरूद तुम्हारा हिंदी भाषा है और दृढ़ बीजम संस्कृत भाषा है। खरबूजा को कहते हैं व्रत करकटी। क्या कहते हैं? खरबूजा को व्रत करकटी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है खरबूजम। क्या है? खरबूजम। काले बेर को जम्बू कहते हैं। नाशपाती को अमृत फलम कहते हैं। देखो अमरूद इसमें भी अमृत फलम लिखा है और नाशपाती का एक ही नाम है जो है अमृत फलम। अंजीर को अंजीरम या उदुम्बरम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजीरम या उदुम्बरम। खजूर को कहते हैं खजूरम। खजूर से खजूरम का याद रखें। आगे देखते हैं बेल को क्या कहते हैं। बेल को कपित्थम कहते हैं। स्ट्रॉबेरी को तृण या बदरम कहते हैं। चेरी को प्रबदरम कहते हैं। आंवला को आमलकम कहते हैं। खुबानी को प्रियालू कहते हैं। सीताफल या शरीफा तो आप लोग खाया भी होगा। शरीफा को सीताफलम कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। शरीफा को क्या कहते हैं? सीताफलम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इम्पॉर्टेंट तो सभी है लेकिन आप लोगों को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद तो सभी को करना है लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसे बता ही देते हैं। शरीफा को सीताफलम कहते हैं। आगे देखते हैं एवोकाडो को नीरबीज कहते हैं। जामुन को जम्बू फलम कहते हैं। ब्लैकबेरी को जम्बू फलम कहते हैं। ब्लैकबेरी और जामुन एक ही चीज़ है। ब्लैकबेरी पूछा जाए या जामुन पूछा जाए दोनों ही जामुन ही हैं। जम्बू फलम इसे संस्कृत भाषा में कहते हैं। काली किशमिश को कहते हैं श्यामा किशमिशा। ब्लूबेरी को कहते हैं नीलबदरी। करौंदा को कहते हैं क्या? आमला की। क्या कहते हैं? अमला की। देखो करौंदा को अमला कहते हैं क्योंकि अम्ल एसिड होता है तो इसीलिए करौंदा को अम्लक कहते हैं। एसिड से तुम्हारा अम्लक बना है। क्या बना है? एसिड से अम्लक बना है, इसलिए करौंदा को याद रखेंगे अम्लक कहते हैं। आगे देखते हैं चकोतरा को कहते हैं मधुकरकटी। क्या कहते हैं? मधुकरकटी। ककरौंदा को कहते हैं करमर्दका। क्या कहते हैं? करमर्दका। बहुत अजीब नाम है। ककरौंदा को कहते हैं करमर्दका। कत्था को कहते हैं खदीरा। कत्था सुपारी में जानते हैं ना, कत्था को क्या कहते हैं? खदीरा। लीचिका। मौसमी मातुलुंगम। महुआ तो आप लोग सभी लोग ने खाया होगा। महुआ को मधुका कहते हैं। मको को क्या कहते हैं? स्वर्णछीरी। मकोइया नहीं होती, छोटे छोटे दाने होते हैं। मकोई को स्वर्णछीरी कहते हैं। स्वर्णछीरी। आगे देखते हैं पपीता को मधुकरकटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पपीता मधुकरकटी कहते हैं। आद्रालू कहते हैं। बेर को बदरी फलम कहते हैं जो कि पीछे पड़ चुके हैं। कंदमूल को क्या कहते हैं? कंदमूलम कहते हैं। इमली तितिडियम या तिड़िटिकम कहते हैं। इमली लड़कियों को बहुत पसंद होता है। पसंद तो सभी को होता है। इमली का नाम सुनकर मुंह में पानी आ रहा है। इमली को क्या कहते हैं? तिंडिडी या तिंडिडिकम। गूलर को क्या कहते हैं? उदुम्बरम। ये तो आपके सभी ये हो गए। तो इस क्लास में आप सभी लोग पढ़े फलों के नाम और पक्षियों के नाम। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यदि आप लोग डीएलएड की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 0 से और हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।